अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत सारा काम आप देखते होंगे, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और ये मेरे हाथ में जो इस वक्त ये एक क्लास की चीज़ पड़ी हुई है, ये सारा आपको ये कलर्स जो नज़र आ रहे हैं ये मार्बल के पीस हैं। ये मार्बल का जो वर्क है ये भी वीडियो में हमने आपको दिखाया, आपने देखा ये कैसे बनता है, कौन बनाते हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थोड़ा सा अपना तारुफ करा देना। जी, मेरा नाम शाजिया नवाब है। मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं इस्लामाबाद में एज ए मोज़ेक आर्टिस्ट 12 साल से मैं काम कर रही हूँ। और मोज़ेक आर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है पीसेस टुगेदर। कोई भी छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाता है उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। उसमें पेपर मोज़ेक भी आता है, उसमें ग्लास मोज़ेक भी आता है। बट हमारी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल हैं उनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट जो है वो एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, आपको पता है मैं और सुल्तान साहब जो है हम हर साल बाइक पे आपके चित्राल जाते हैं। ज़बरदस्त सर। और जो उसकी ये अभी लास्ट टाइम हम गए ब्रीर फेस्टिवल पे, तो मैंने एक और चीज़ देखी। मैं कहता था ये पहाड़ इतने सरसब्ज क्यों नहीं है, तो वो मुझे बताया गया कि ये फुल ऑफ मार्बल है। जी, तो आपके पहाड़ मार्बल ही मार्बल। बिल्कुल हाँ, क्योंकि मार्बल चित्राल में बहुत ज़्यादा नोटेड, ये जितने भी मार्बल हैं वो सारे नोटेड एरियाज के। कोयटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, चित्राल है। गिलगित में सिर्फ ओनेक्स के ही 7 to 8 कलर अवेलेबल है। और लेकिन मसला ये है कि हमारे वहाँ पे अगर मैं जो काम करती हूँ इसमें मुझे जो मशीनें चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई कि मैं इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने इलाके में, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कलर्स हैं जिनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। दैट्स वाई कि थोड़े से रिसोर्सेज की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से तो हम इधर हैं। आपके जहन में मैम शाजिया ये स्टोन वर्क का आइडिया कहाँ से आया? कुछ सीखा है आपने या अपना शौक था? तो जी, मैंने ये एक वर्कशॉप हुई थी यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक वीमेन एंटरप्रेन्योर पे एक वर्कशॉप हुई थी 2011 में। उस टाइम मैं 3rd ईयर में थी, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ मुझे कुछ फाइनेंशियली ज़रूरत थी, तो मैं जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई करती रहती थी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद आई थी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। तो मुझे पता चला था वहाँ पे इस तरह की वर्कशॉप हो रही, तो वहाँ पे मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद एज एक्सपोजर विजिटर उन्होंने मुझे इंडिया भेजा था। और आपको पता है मोज़ेक आर्ट जो है वो एंशियन आर्ट है, बहुत पुराने दौर से, रोमन दौर से चलता आ रहा है। और उसके बाद जो मुग़ल दौर के जितने भी पैलेसेस बने हैं उनके अंदर ये काम हुआ है। इंडिया में स्पेशली ताजमहल के अंदर ये काम हुआ है, अंबर महल के अंदर ये काम हुआ है। जितने भी पैलेसेस बने हैं उसके अंदर मोज़ेक आर्ट का काम हुआ है। वहाँ से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन, वापस आके फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया अपने घर पे। घरों में मैम इसका क्या यूजेज हो सकती है, कुछ बताएं ना हमें। जो घर बनाते हैं लोग, जी, आजकल जो लोग घर बना रहे हैं उसके अंदर मार्बल लगाए या टाइल लगाए, उसके अंदर हम जो है ना रूम की पूरी कारपेटिंग भी कर सकते हैं मोज़ेक आर्ट के साथ। इसके अलावा सिर्फ मटेरियल, सिर्फ सेंटर में कोई हॉल हो या रूम हो, डाइनिंग हॉल हो, उसके अंदर सेंटर में आप मोज़ेक आर्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा फीचर वॉल बना सकते हैं पूरी वॉल के ऊपर। इसके अलावा जो है नीशेस के अंदर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेयर्स होते हैं उनके राइजर के ऊपर हम मोज़ेक आर्ट का काम कर सकते हैं। बहुत सारे। अच्छा मैम, दीवारों तक तो मुझे भी समझ, दीवारों पे भी बंदा लगा सकता है क्या? आप रूफ पे जो होता है अंडर साइड से वो कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं हाँ, सीलिंग पे भी ये काम हो सकता है, बट बहुत कम है। हमने 2 दफ़ा हमने ये काम किया है, क्योंकि ज़्यादा पाकिस्तान में हैंडमेड चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई के लोग इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कॉस्टली इतना नहीं है। देखिए, अगर कोई 5 महले का या 10 महले का भी घर बना रहे हो तो उसका कॉस्ट भी कम से कम 2-3 करोड़ से ऊपर ही जाता है। अगर उसमें कोई नेचुरल चीज़ 50-60 हज़ार की एक चीज़ लगा देते हैं तो उसमें इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है उसको। तो वो वैसे भी कोई बाहर से छोटी मोटी चीज़ें ला के दीवार पर लगा देते हैं या नीशेस बना के उसके अंदर पेंट कर देते हैं। उससे बेटर ही कोई नेचुरल चीज़, कोई परमानेंट चीज़ घरों में लगाए। तो मैं अपने वहाँ पे कोशिश करती हूँ लोगों को अवेयरनेस देने की, ये क्या चीज़ है, मुझे कहाँ पे यूज़ हो सकता है। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, जो लोग घर बना रहे हैं या रेनोवेट भी कर रहे हैं तो वो लोग भी इसको यूज़ करें। चले मैम शाजिया, हम भी आपके इस काम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ज़रा मेरे व्यूवर्स के लिए अपनी वेबसाइट, फेसबुक बोल दें। नंबर आपका मैं डाल दूंगा। जी ज़रूर। मेरा फेसबुक पेज है एस इंडस मोज़ेक आर्ट के नाम से है, और इंस्टाग्राम में भी है स्टोन एंड स्टाइल आर्ट के नाम से। इसके अलावा लिंक्डइन में हूँ मैं शाजिया नवाब के नाम से, और फेसबुक पे मेरा अपना भी है शाजिया नवाब के नाम से। किसी भी सोशल नेटवर्क के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। व्यूअर्स, आज मैंने आपको बड़ी यूनिक चीज़, आपको पता है मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ, देखता हूँ। ये मैं जब आया यहाँ पे, लाइव वीडियो भी आपने मेरी देखी होगी आज के प्रोग्राम की,
तो यहाँ स्टॉल मुझे फर्स्ट टाइम, ये एक नई चीज़ मेरे लिए नहीं थी, देखा आप तक मैम शाजिया से मालूमात पहुँचाई, और फिर हैं भी जनाब हमारे चित्राल की, और आप बरीर फेस्टिवल, शंदूर फेस्टिवल, मेरी वीडियोस आप देखते ही रहते हैं जहाँ हम लोग बाइक पे जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैम से चित्राल में भी मुलाकात होगी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। इजाज़त देंगी? थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।